मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भोर हमसे क्या कहता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। मेरे प्रियो, इस भोर प्रभु का वचन हमें आशा में आनंदित करता है और हमारे आत्मिक परिश्रम को अंत तक ले जाने के लिए, उस इनाम को पाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई है। मेरे प्रियो, नए नियम में वो 5 ताज जो इनाम के रूप में विश्वासियों को दिया जाएगा, जो अविनाशी होगा, जो हर्ष का, धार्मिकता का, महिमा का, जीवन का ताज होगा, इनाम के रूप में विश्वासियों को दिया जाएगा। यह एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ताज उसी को मिलता है जो जीत हासिल करता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता अपने विश्वास योग्य पुत्र और पुत्रियों को ये ताज देने का वादा करता है, वे जो विश्वास योग्य होंगे। पहला ताज, ना मुरझाने वाली मुकुट। पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय 24 से 25 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, इस संसार की हर चीजें एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि अपने खजाने को इस पृथ्वी पर इकट्ठा मत कर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहाँ पौलुस पृथ्वी पर एक खिलाड़ी के सिर के ऊपर पहनाई गई मुकुट के बारे में कहता है, जो शीघ्र मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है, परंतु स्वर्गीय मुकुट के साथ ऐसा नहीं होता। विश्वासियों को स्वर्गीय मुकुट की प्राप्ति के लिए संयम के साथ दौड़ने के लिए पौलुस कहता है, जो एक विश्वासी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। दूसरा ताज, आनंद और बड़ाई का मुकुट। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19 से 20 पद। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमसे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मेरे प्रियो, एक मसीही विश्वासी होने के नाते हमारे इस जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा आनंद बनाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए प्रेरित पौलुस हमसे कहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आनंद का ताज हम खुद होंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में हमें आनंदित होने का अवसर देगा। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय 4 पद। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। मेरे प्रियो, आनंद का मुकुट हमारा तब प्रतिफल होगा जब परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप की कीड़ा रहेगी। तीसरा ताज, धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, यह मुकुट उन विश्वासियों के लिए है जो अपने प्रभु यीशु में प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं,
उसे प्रिय जानते हैं। मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम इस मुकुट के वारिस बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मसीह की धार्मिकता के बिना यह मुकुट प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह धार्मिकता में निहित होगा और शक्ति और धोखे के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। जैसे कई बार सांसारिक मुकुटों के साथ होता है, पर यह एक अनंत काल तक बने रहने वाला मुकुट है, जो उन सभी के लिए प्रतिज्ञा किया गया है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उत्सुकता से प्रभु की वापसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा ताज, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 4 पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, यह वह मुकुट है जो अपने प्रभु यीशु मसीह में जयवंत होंगे, मसीह के स्वरूप को प्राप्त करेंगे, संसार के दुख और क्लेशों से ऊपर उठकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, यह मुकुट उनके लिए होगा जो अपमानित किए जाते हैं, इस संसार के द्वारा त्यागे गए हैं, छोड़े गए हैं, दुख और आंसुओं में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु उन्हें महिमा का मुकुट देकर फर्श से सिंहासन तक पहुंचाएगा। जैसे पौलुस कहता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 18 पद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पांचवा ताज, जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 पद, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, यह मुकुट सभी विश्वासियों के लिए है, परंतु विशेष रूप में उन लोगों के लिए प्रिय है जो यीशु के नाम से दुखों को सहन करते हैं, यीशु के नाम से सताव को सहन करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के समय तक विश्वासी रहते हैं। ये वे होंगे जो प्रभु यीशु के नाम से सताए जाने के बावजूद उस पर बने रहेंगे। वे जो यीशु के नाम से अपमान सहेंगे, पृथ्वी पर बदनामी और अत्याचार के दंश को पाएंगे। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में अपने जीवन के मुकुट के साथ सबसे ऊंचा स्थान देगा। जैसे पौलुस कहता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 18 पद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, याकूब 1 अध्याय 12 पद कहता है ये सारे मुकुट उनके लिए हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम इन मुकुटों के सच्चे हकदार हैं? क्या हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर हमें ये मुकुट दे? मेरे प्रियो, इन मुकुटों को पाने वाले वही होंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, जिसे बाइबल भी कहती है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 3 पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, उसकी संतान होने के नाते हमें उसकी आज्ञाओं का अवश्य ही विश्वास योग्यता के साथ पालन करना चाहिए, ताकि उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते रहे, ताकि जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह और भलाई की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, यह तेरी अपार दया है। आज की संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए, कि तेरी करुणा से हमारे लिए स्वर्ग में कई ताज और मुकुट रखी गई है। धन्यवाद देते हैं पिता कि जो हमें संसार नहीं देती वह तू हमें देने का वायदा करता है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमारे विश्वास और आशा को जीवंत रखता है, कि हमारा जीवन तुझ में बहुमूल्य है।
हमारा ताज परोसी तेरे हाथों में रखी गई है। हे पिता, हमें अपने विश्वास और आशा को कायम रखने की सामर्थ प्रदान कर। कलेशों और दुखों में हमें अपने मजबूती दे कि अंत तक हम अपना धीरज खोने ना पाए। हे पिता, वे जो तेरे नाम से परिश्रम करते हैं, वे परिवार जो तुझसे जुड़े हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जीवन को महिमा दे। वे अपना मुकुट को पाने की सामत में बने रहे और विश्वास की नींव पर अपने जीवन को यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते जाए। हे पिता, फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शिरोमणि बनाया है और वायदा देता है कि हमारे लिए स्वर्ग में अपार महिमा छिपी हुई है। हम पर अपना दया और कृपा बनाए रख। हे पिता, उसी महिमा और मुकुट की आशा में आनंदित रहते हुए हम इस प्रार्थना को तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।